भारत की मिट्टी में जब आस्था के दीप जलते हैं तो हर दिशा में भक्ति की सुगंध फैल जाती है। ऐसा ही एक पर्व है छठ पूजा, जो केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और तपस्या का प्रतीक है। छठ पूजा, जिसे सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा जाता है, भारत का सबसे प्राचीन और सबसे शुद्ध पर्व माना गया है। यह प्रकृति और उसके सबसे शक्तिशाली स्वरूप सूर्य देव की उपासना का महापर्व है। यह एक ऐसा व्रत है जो हमें सीधे सृष्टि की ऊर्जा से जोड़ता है, जहां भक्त और भगवान के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होता। इसकी जड़ें पौराणिक कथाओं में बहुत गहरी हैं। कहते हैं, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब माता सीता ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष षष्ठी को सरयू नदी के तट पर सूर्यदेव की उपासना कर इस व्रत का अनुष्ठान किया था। वहीं महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने भी सूर्य की पूजा करके असीम शक्ति प्राप्त की थी, और बाद में द्रौपदी ने भी पांडवों के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना से यह व्रत रखा था। इसलिए छठ पूजा केवल एक परंपरा नहीं, यह हमारी पौराणिक आस्था की वह अमर ज्योति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जीवन को आलोकित करती आ रही है। इस पर्व में हम सूर्य देव की उपासना करते हैं, जो जगत के साक्षात देवता हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु षष्ठ, अर्थात सूर्य समस्त जीव जगत के आत्मा है। छठ का हर अर्घ्य, हर जल की धारा मानो सूर्य देव के चरणों में समर्पण का प्रतीक हो। यह महापर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसमें हर दिन का अपना एक विशेष महत्व और विधान है। यह एक कठिन तपस्या है जो 4 चरणों में पूरी होती है। पहला दिन है नहाए खाए, दूसरा दिन लोहंडा या खरना, तीसरा दिन संध्या अर्घ्य और चौथा दिन ऊषा अर्घ्य। पहले दिन यानी नहाए खाए पर व्रती पवित्र नदी में स्नान कर अपने तन और मन को शुद्ध करती है। इसके बाद वे केवल एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं, जिसमें लौकी की सब्जी और चावल शामिल होते हैं। यह दिन आने वाले कठोर उपवास के लिए शरीर को तैयार करने का प्रतीक है। दूसरे दिन, जिसे खरना कहते हैं, व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखती है। संध्या के समय सूर्यदेव की पूजा के बाद वे प्रसाद के रूप में गुड़ की खीर और रोटी ग्रहण करती हैं। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद उनका 36 घंटों का सबसे कठिन उपवास शुरू हो जाता है। तीसरे दिन की शाम को संध्या अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन व्रती और उनके परिवारजन नदी या तालाब के किनारे एकत्रित होते हैं और अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य समर्पित करते हैं। यह प्रकृति की शक्तियों के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने का क्षण होता है। और चौथे दिन उषा अर्घ्य के साथ इस महापर्व का समापन होता है। व्रती सूर्योदय से पहले ही जल में खड़े होकर उगते हुए सूर्य की प्रतीक्षा करते हैं और पहली किरण के साथ उन्हें दूसरा अर्घ्य देते हैं। यह अर्घ्य जीवन में नई ऊर्जा, आरोग्य और समृद्धि का आशीर्वाद लाता है। छठ का हर क्षण एक कठिन तपस्या है। दिन भर का निर्जला उपवास, फिर रात भर का जागरण और अंत में भोर की प्रतीक्षा में नदी की ठंडी लहरों में खड़े होकर आराधना करना। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और स्त्री शक्ति की सर्वोच्च पराकाष्ठा है, जहां तन की पीड़ा पर मन की श्रद्धा विजय पाती है। इस मौन प्रतीक्षा को स्वर देते हैं छठ के पारंपरिक लोकगीत। घाट का कोना कोना गूंज उठता है, केलवा के पात पर उगेलन सूरज देव। हर शब्द सूर्य देव को समर्पित है। हर धुन में परिवार की सुख समृद्धि की कामना है। ये गीत ही है जो रात के सन्नाटे को तोड़ते हैं और हर व्रती के हृदय में श्रद्धा और पवित्रता का संचार करते हैं। जब सुबह की पहली किरण जल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्यदेव स्वयं आशीर्वाद दे रहे हों। भक्तों के चेहरे पर प्रसन्नता, आंखों में आंसू और हृदय में शांति उतर आती है। प्रसाद में दिया गया ठेकुआ, केला, नारियल, ये केवल खाद्य नहीं बल्कि प्रकृति और मनुष्य के मिलन का प्रतीक है। धरती की उपज सूर्य की किरणों से पकी, फिर श्रद्धा से अर्पित, यही है छठ का सार। छठ पूजा हमें सिखाती है कि शुद्धता, संयम और श्रद्धा से बड़ा कोई धर्म नहीं। सूर्य की किरणें जब हमारी आत्मा को स्पर्श करती हैं तो हर अंधकार मिट जाता है। तो आइए इस छठ पर हम भी प्रण करें कि अपने जीवन को सत्य, भक्ति और कृतज्ञता से भर देंगे।
जय छठी मैया, जय सूर्यदेव।